भाषा है। बजट क्या है? बजट एक फ्रेंच भाषा है और बजट से निकला है बुजेट, और बुजेट का मतलब होता है क्या? चमड़े का थैला। बजट का मतलब बुजेट, अब बुजेट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। बजट का मतलब होता है बुजेट, बुजेट एक कौन, हाँ चमड़े का थैला, चमड़े का थैला होता है, ठीक ना। बजट का मतलब, सबसे पहले इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था, सबसे पहले जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था जेम्स वालपोल, ब्रिटेन का प्रधान, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, पहला प्रधानमंत्री, ठीक ना। इंग्लैंड का, इंग्लैंड का फर्स्ट पीएम, इंग्लैंड का फर्स्ट पीएम जिसका नाम था जेम्स वालपोल, ठीक ना। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जिस पहला प्रधानमंत्री था, पूछेगा इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो जेम्स वालपोल। तो जेम्स वालपोल जो है सबसे पहले जेम्स वालपोल जो है एक चमड़े का थैला लिया और उसमें जो है बजट लेके जा रहा था, यानी वित्तीय वर्ष, यानी वार्षिक विवरण जो है लेके जा रहा था। बजट समझ में आ गया। तो सबसे पहले बजट, अगर बजट की बात किया जाए तो हमारे भारतीय संविधान में बजट का कोई मतलब की चर्चा नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का नाम कुछ है ही नहीं। बजट का मतलब ही होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का मतलब होता है क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। और यह जो है बजट जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में जो है केंद्रीय बजट के बारे में चर्चा किया गया है, केंद्रीय बजट के बारे में चर्चा किया गया है। और राजकीय बजट अनुच्छेद 202 में है। राजकीय बजट कौन में है? राजकीय बजट की बात किया जाए तो राजकीय बजट 202 में, राजकीय बजट की बात किया जाए तो अनुच्छेद 2 में, और केंद्रीय बजट की बात किया जाए तो अनुच्छेद 112 में। 112 सुनबे किया होगा, बिहार पुलिस 112, ठीक ना। 112 वाला बजट का मतलब होता है, एक शब्द में कहा जाए तो बजट का मतलब होता है औकात। बजट का मतलब होता है क्या? औकात। कहीं पे अगर कोई चीज खरीदने जाओगे, जैसे मोबाइल है, तो सबसे पहले पूछता है कि आपका बजट क्या है सर, आपका बजट क्या है। वो साफ साफ ये नहीं बोल रहा है कि आपका औकात क्या है, लेकिन वो कह रहा है कि आपका बजट क्या है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आपका औकात क्या है। बजट का अगर बात किया जाए तो बजट का मतलब ही होता है औकात। जैसे मान के चलो किसी का औकात है, जैसे 112 पुलिस वाला है, पुलिस का औकात देखो 10 रुपया में बिक जाता है, नहीं बिकता है जी, 10 रुपया में बिक जाता है, 20 रुपया में बिक जाता है। तो उस सब क्या हुआ, वो सब उसका असली औकात हुआ। पुलिस वाला का असली औकात क्या है? 10 रुपया में बिकता है, इसका मतलब 10 रुपया का ही उसका असली औकात है। वो भले सैलरी उसका 40-50 हजार क्यों ना हो, लेकिन उसका असली औकात कितना है? 10-20 रुपया। जैसे मान के चलो जाता है कोई विद्यार्थी अगर चल जाता है करेक्टर बनाने के लिए, तो उसे वो ठंडा मंगाता है, ठंडा मंगाता है एक मात्र करेक्टर के लिए, उसे एक ठंडा मंगाता है पुलिस वाला। अब बताओ कि पुलिस वाला का असली औकात क्या है? मात्र एगो ठंडा, यानी औकात का मतलब क्या? वो जो है वो अपना करेक्टर, वो दूसरा का करेक्टर बनवा रहा है, दूसरा के करेक्टर को वेरीफाई कर रहा है, लेकिन उसका अपना करेक्टर जो है मात्र उस क्या रुपया में बेच दिया? 10 रुपया में। एगो ठंडा में ही बिक गया। उसका असली करेक्टर जो है पुलिस वाला का असली करेक्टर 10 रुपया में बिक जाता है, वो ठंडा पर बिक जाता है। तो उसका यही असली औकात है पुलिस वाला का। अब मान के चलो गुंडा कौन है? गुंडा पुलिस वाला है। 10 रुपया में मान के चलो जब वो अपना करेक्टर बेच सकता है, 10 रुपया में जब वो अपना करेक्टर बेच सकता है, तो क्या वो 10,000 में अपना देश नहीं बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। जब 10 रुपया में वो अपना करेक्टर बेच सकता है, एगो ठंडा में अपना करेक्टर बेच देता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 10,000 में वो अपना देश को भी बेच देगा, और बेचता भी है। इतना इतना जो मारपीट होता है, दंगा फसाद होता है, सबका जड़ है यही पुलिस वाला 112, ठीक ना। इसका असली औकात यही है। तब बजट का मतलब ही होता है औकात। समझ में आ गया। सबसे पहला बजट जो है अगर पेश किया जाता है तो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा में बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, और पेश किया जाता है हमेशा 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को जो है बजट हमेशा पेश किया जाता है। 2017 से पहले जो है बजट अगर पेश किया जाता था तो फरवरी के अंतिम माह में पेश किया जाता था, ठीक ना। लेकिन ये जो है फरवरी के पहली सप्ताह में ही जो है 1 फरवरी को ही जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर बजट पेश होता है, अगर बजट पेश होता है तो लोकसभा में, और पास जो होता है यह संसद से होता है, संसद में। तो बजट जो है संसद में पेश किया जाता है। और संसद में बिना राष्ट्रपति के साइन के बजट पेश हो जाएगा? नहीं। संसद 3 चीज से मिलकर बना है, बताए थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो अंतिम में जाकर तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा ही। और बजट का मतलब ही होता है वार्षिक वित्तीय विवरण।
विवरण का मतलब होता है लेखा जोखा, मतलब कितना खर्च किए, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये होता है विवरण। अब वार्षिक मतलब साल का, यानी एक साल का, ठीक ना, एक साल का खर्चा जो है यही बजट का मतलब हुआ। अगर बजट की बात किया जाए तो सबसे पहले बजट जो है 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। हम बताए थे जेम्स विल्सन ने, किसने? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने 1860 ईस्वी में सबसे पहला बजट पेश किया था। तो इसलिए जेम्स विल्सन 1860 ईस्वी में पेश किया था। तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो जिस समय जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था तो उस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए यह जो है बजट पेश जब किया था भारत में पहली बार, तो इसलिए जो है इसको भारतीय बजट का जनक माना जाता है। भारतीय बजट का जनक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। तो इसको भारतीय बजट का जनक, बजट का जनक, समझ में आ गया? तो बजट कहाँ पे पेश किया जाता है? संसद में। कहाँ में? संसद में। हाँ, संसद, तो लोकसभा संसद एक ना भाग है, लोकसभा तो संसद का ही भाग में है। अगर पूछा पूरा डीप में पूछेगा तो हो जाएगा लोकसभा। बजट जो तैयार किया जाता है वो एक मंत्रालय से तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वित्त मंत्रालय। कौन मंत्रालय? बजट जो तैयार होता है, तैयार कहाँ से होता है? वित्त मंत्रालय। तो बजट तैयार होता है, बजट तैयार कहां पर होता है? वित्त मंत्रालय में। पेश कहां पर होता है? संसद में। सबसे पहले बजट पेश किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। सबसे पहले चमड़ा का थैला में कौन बजट रखा था? इंग्लैंड। क्या भारतीय इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वालपोल। हाँ, जेम्स वालपोल। बजट जो है भारत में पेश भारत के संविधान में है बजट शब्द, भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में बजट शब्द नहीं है। बजट शब्द भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई भी चर्चा नहीं है या कोई भी उल्लेख नहीं है। बजट का सिर्फ भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई मतलब चर्चा नहीं है। सिर्फ अनुच्छेद 112 में है कि बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है। बजट का मतलब जो है ना वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि भारत में सबसे बजट तो पेश किया, ठीक, लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ, समझो इधर, भारत जब हमारा आजाद हुआ तो सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? जब भारत आजाद हुआ तो आजाद जब हुआ ना, आजादी के समय, तो सन्मुख सेठी ने पेश किया था। सन्मुख चेट्टी ने स्वतंत्रता के बाद कब? स्वतंत्रता के बाद। एक बात बताओ, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले भारत में बजट पेश करने वाला कौन था? तो सन्मुख सेठी। तो कब क्या होगा पेश? ये किया था 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1900। सन्मुख सेठी जो है स्वतंत्रता के बाद पहला बजट भारत में पेश करने वाला था 26 नवंबर 1947 को। हाँ, सन्मुख चेट्टी। उसके बाद जो है एक और बजट है जो पेश किया था जिसका नाम है जॉन मथाई। जॉन मथाई के बारे में समझो। जॉन मथाई एक होता है स्वतंत्र दिवस, एक हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब जिस समय हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था तो आजाद हुआ था, तो गणतंत्रता के बाद, यानी गणतंत्र के बाद भारत में पहला बजट पेश करने वाला था जॉन मथाई। तो ये कब क्या होगा? एक बात बताओ, जब संविधान जो है लागू हुआ होगा उसके बाद ही क्या होगा? तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को लागू हुआ था, ये किया था। 26 जनवरी के बाद क्या होगा? 26 जनवरी के बाद कब क्या होगा? ये जो है 28 फरवरी को किया था। कब? 28 फरवरी 1900 कब? बकलोल 1947 कैसे होगा? गणतंत्र दिवस हम संविधान जो है अपना लागू किए 1950 में, 26 जनवरी 1950 को।
स्वतंत्रता के बाद पहला बजट पेश करने वाला भारत का सन्मुख सेठी था, जो कि 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। जॉन मथाई पहला व्यक्ति था जो कि भारत के गणतंत्रता के बाद पहला बजट पेश किया था 28 फरवरी 1950 को। और पहला भारतीय रेल बजट इसी ने पेश किया था। रेल बजट स्वतंत्रता के बाद पूछेगा पहला रेल बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने 20 नवंबर 1947 को। ठीक, 20 नवंबर 1947 को। एक चीज समझो, एक चीज और समझा रहे हैं जो इंपोर्टेंट है, और वो है, देखो, पहले जो है आम बजट का मतलब आम वाला गुठली वाला आम ने। आम बजट का मतलब होता है, एक होता है रेल बजट। रेल का बजट का मतलब होता है कि खाली रेलवे के बारे में रहेगा चर्चा। आम बजट का मतलब हुआ कि रेलवे छोड़ के बाकी जितना बच गया वो सब आम बजट हुआ। तो पहले जो है रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश हुआ करता था। रेल बजट प्लस आम बजट। पहले जो है रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश हुआ करता था, लेकिन 1924 में एक्वार्थ समिति के सिफारिश पर, कब? 1924 में एक्वार्थ समिति। देखो, रेल बजट और आम बजट जो है दोनों साथ पेश हुआ करता था, लेकिन 1924 में एक्वार्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। दोनों के क्या कर दिया? अलग। यानी कि रेल का बजट अलग पेश होगा और आम बजट जो होगा वो अलग पेश होगा। लेकिन जब बीजेपी का सरकार आया तो 2017 में जो है ये रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश किया गया, साथ में। समझ में आ गया? तो रेल बजट और आम बजट जो है दोनों एक साथ पहले पेश हुआ करता था, लेकिन एक्वार्थ समिति के सिफारिश पर 1924 में ये दोनों बजट को जो है अलग कर दिया गया। लेकिन 2017 में रेल बजट और आम बजट को जो है, जब बीजेपी की सरकार आई, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार में जो है 2017 में रेल बजट और आम बजट को दोनों के जो है क्या कर दिया? फिर एक साथ कर दिया, फिर इन दोनों को जो है साथ पेश कर दिया। उसके बाद बजट जो है हमेशा जो है का पेश होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच का जो विवरण होता है वही बजट पेश होता है। समझ में आ गया? मिटा दें। अगर बजट देखा जाए, बजट की बात किया जाए तो बजट को 3 प्रकार से पेश किया जाता है। या तो बजट को हम 3 भागों में बांटे हैं। बजट को हम कितने भागों में बांटे हैं? एक होता है संतुलित बजट, एक बजट होता है घाटे का बजट। और एक होता है अधिशेष बजट। अधिशेष। देखो इधर ध्यान दो। बजट हम क्या बताएं, बजट जो है 3 प्रकार का होता है, संतुलित बजट, घाटे बजट और अधिशेष बजट। संतुलित बजट क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है खर्चा मतलब क्या होता है? खर्चा मतलब कि इन्वेस्ट, या जिसको हम व्यय बोल सकते हैं। व्यय मतलब होता है खर्चा। और इनकम मतलब आय, मेरा आय कितना है। तो बजट जो है खर्चा और आय का बारे में बताता है। तो संतुलित बजट हम उसको कहते हैं जब आय मतलब इनकम, और व्यय मतलब खर्चा, यानी आय और खर्चा दोनों बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कौन? बजट, संतुलित बजट। कौन सा बजट? संतुलित बजट। घाटे का बजट क्या होगा? घाटे का बजट का मतलब होता है जब आय और व्यय। एक बात बताओ, घाटे का मतलब इनकम मेरा अगर 10 रुपया है और खर्चा हम कर रहे हैं 20 रुपया, तो घाटे में जा रहे हैं। तो इनकम ज्यादा होगा कि कम? इनकम कम होगा और खर्चा ज्यादा होगा। तो इनकम अगर कम होगा और खर्चा ज्यादा होगा तो इसको हम बोलते हैं कौन बजट? घाटे का बजट। एक होता बताएं अधिशेष बजट। अधिशेष बजट का मतलब होता है कि आय और व्यय मतलब इनकम जो है हमारा 10 रुपया हो रहा है और खर्चा हम 5 रुपया कर रहे हैं, यानी इनकम क्या है? इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। तो इनकम जब ज्यादा रहे और खर्चा जब कम रहे तो उसको कौन सा बजट बोलते हैं? अधिशेष बजट। फिर से एक बार रिपीट करा दें। बजट, देखो बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब फिर से एक बार रिपीट खाली करा देते हैं, समझो पहले। बजट का मतलब होता है क्या? बजट का शाब्दिक अर्थ होता है बुजेट, ठीक ना? बजट का शाब्दिक अर्थ होता है बुजेट, और बुजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। क्या? चमड़े का थैला।
चमड़े का थैला। बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। सबसे पहले इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है बालपोल ने एक चमड़े के थैले में, जेम्स बालपोल ने एक चमड़े के थैले में जो है वार्षिक विवरण, यानी वार्षिक विवरण कह सकते हैं या वित्तीय वर्ष का विवरण कह सकते हैं, उस थैला में रखा था। उसके बाद हम बताएं वार्षिक विवरण, हमारे संविधान में जो है बजट शब्द का कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में बजट का मतलब है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का मतलब क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट जो है हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है 1 फरवरी को, लेकिन बताए थे कि 2017 से पहले जो है बजट जो है फरवरी के अंतिम माह में पेश किया जाता था या अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। लेकिन अब जो है 1 फरवरी को हमेशा जो है, अगर समय की बात किया जाए तो लगभग 11 बजे पेश किया जाता है, ठीक ना, पेश किया जाता है 1 फरवरी को। अब इससे उसके बाद बजट जो है हमेशा संसद में पेश होता है। बजट हमेशा संसद में, और संसद का मतलब हम बताएं कि संसद 3 चीज से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो फाइनली जाएगा राष्ट्रपति यहाँ साइन होने के लिए। बजट का मतलब होता है खर्चा, कितना हम खर्चा किए, कितना मेरा इनकम है, यही सब का विवरण बताता है। बजट हर साल पेश होता है। बजट हर साल पेश होता है। बजट जो है एक होता है राजकीय बजट और एक होता है केंद्रीय बजट। तो केंद्रीय बजट की चर्चा जो है अनुच्छेद 112 में है और राजकीय बजट की चर्चा अनुच्छेद 202 में है। उसके बाद हम बताएं कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो आजाद होने के बाद जो है सबसे पहले जो है यानी स्वतंत्रता, भारत यानी स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्रता के पहला बजट जो पेश किया गया था वो किसने किया था? तो सन्मुख चेट्टी ने। सन्मुख चेट्टी ने कब पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को। कहा कि हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। तो आजादी के बाद जो है सबसे पहला अगर बजट पेश किया तो सन्मुख चेट्टी ने बजट पेश किया। कब के पेश किया? 26 नवंबर 1947 को। उसके बाद जॉन मथाई जो है, जब हमारा संविधान जो है लागू हो गया, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया, तो सबसे पहला उसी को हम बोलते हैं गणतंत्र, यानी गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था तो जॉन मथाई के द्वारा। कब किया गया? तो 28 फरवरी 1950 को। पहला रेल बजट की बात किया जाए तो रेल बजट जो है सबसे पहले रेल बजट स्वतंत्रता की बाद जो पेश किया था वो क्या था? 26 नवंबर 1947 को। हम बताएं कि रेल बजट और जो है आम बजट दोनों पहले एक साथ हुआ करता था, दोनों जो है एक साथ पेश हुआ करता था। लेकिन जो है 1924 में एक क्वाड समिति के सिफारिश पर 1924 में एक क्वाड समिति के सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। लेकिन हम बोलते हैं कि जब बीजेपी का सरकार आया 2017 में, तो रेल बजट और आम बजट को दोनों को एक साथ पेश करने लगा। हम बताए थे कि 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी में सबसे पहला बजट पेश किया गया था। 1860 ईस्वी में सबसे पहला बजट पेश किया गया था। इसलिए हम जो है भारतीय बजट का जनक हम इसी को कहते हैं, किसको? जेम्स विल्सन को। हम बोले बजट जो है 3 प्रकार का होता है, एक संतुलित बजट, घाटे का बजट और अधिक विशेष बजट। संतुलित बजट का मतलब क्या होता है? आय और व्यय। आय मतलब इनकम और व्यय मतलब खर्चा। तो आय और जब खर्चा मतलब इनकम और खर्चा जब दोनों बराबर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं संतुलित बजट। उसके बाद हम बताएं घाटे का बजट। घाटे का बजट किसको बोलते हैं? जब हम 10 रुपया कमाएंगे और 20 रुपया खर्चा करेंगे तो हम तो घाटे में जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो घाटे में जा रहे हैं तो इसका मतलब आय इनकम मेरा कम है, खर्चा मेरा ज्यादा है, तो खर्चा मेरा ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं घाटे का बजट। एक होता है अधिशेष बजट। अधिशेष बजट किसको बोलते हैं? अधिशेष बजट जो है जब मेरा इनकम जो है 10 रुपया है और खर्चा हम 5 रुपया कर रहे हैं, यानी मेरा इनकम अगर 100 रुपया है, खर्चा हम 50 रुपया कर रहे हैं, यानी इनकम तो ज्यादा आ रहा है और खर्चा हम कम कर रहे हैं, उसको कौन बजट बोलेंगे? अधिशेष बजट। बजट में किसी को कोई तरह का दिक्कत